आपका सुपर नैनी एक्सप्लेन पर हु इज़ द विक्टर एंड हु विल वॉन द बैटल इस एपिसोड का नाम होता है। तो यहाँ पे हमें बग्गी का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं शैंक्स को यहाँ पे मारना ही चाहूँगा। वो यहाँ लूफी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमें भाई उनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे तो छोड़ेंगे नहीं, और हम दोनों यहाँ पे एक पायरेट्स थे जो यहाँ पे अलग बिछड़ गए थे। वो यहाँ पे कहते हैं कि हम हमेशा, मैं यही कहूँगा कि शैक्स ने मेरे साथ हमेशा बहुत ही अधिक गलत किया है। वो कहता है हमें पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ पे जो हैं वो दोनों जो हैं यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो कहता है कि हम इस साइड जाऊँगा, नॉर्थ वाली साइड, लेकिन वो कहता है मैं साउथ वाली साइड जाऊँगा। लेकिन वो जो लीडर होता है उनका, उनको एक एक मुक्का मारता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी दोनों की सुने लीडर मैं हूँ यहाँ का। शैंक्स वो कहता है कि तुम गुस्से में बहुत ही सुंदर लगते हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पे बड़े होकर बहुत ही तगड़ा पायलट बनूंगा। शैंक्स कहता है कि हाँ मैं भी पायलट ही बनूंगा बड़े होकर, और तुम्हें ज़रूर आऊँगा उसमें। हम देखते हैं कि अगली बार जो यहाँ पे लड़ाई होने वाली होती है, वहाँ पे ना पायरेट्स की लड़ाई हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है वो अपना चाकू निकाल देता है, और भाई जो पायरेट्स हैं वो तोपें चलाने यहाँ पे शुरू कर देते हैं। भाई तोप यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक मतलब उनके लगती है। और भाई वो एक में यहाँ पे ख़तरनाक हो जाता है कि खजाना भी मिलता है वहाँ से उनको। और भाई उनकी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। जो बगी होता है वो अपना मतलब लड़ाई कर रहा होता है, और उसको यहाँ पे एक बक्से से अंदर दिखाया जाता है कि एक फ्रूट भी मिलता है, और वो यहाँ पे उसको वापस रख देता है। यहाँ पे जहाँ पे एक मैप मिला होता है। वो कहता है कि मैंने यहाँ पे इस मैप को कभी नहीं सुना। वो कहता है कि अब मुझे अपनी लाइफ का गोल मिल चुका है, मैं यहाँ पे अब सफ़र किया करूँगा यहाँ पे जा के इसी जगहों पे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें हमारे बगी का सीन दिखाया जाता है। वो रात को चुपके से उसके अंदर देख रहा होता है। वो कहता है कि उसके अंदर, वो कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लाया हूँ। वो कहता है कि हम यहाँ पे वैसे तो दोस्त हैं, पर हम कभी एक दूसरे को भूलेंगे नहीं। वो कहता है कि तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है मेरे लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ही तगड़ी चीज़ करूँगा। यहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी। हम पायरेट्स हैं क्योंकि हमारी दोस्ती, वहाँ पे तुम हमारी दोस्ती को भूल जाओगे। वो कहता है कि हाँ, और वैसे भी है मैं तुम्हारे को समुद्र पे मिलूँगा। वो कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें समुद्र पे मिलूँगा। वो कहता है कि तो यहाँ पे मतलब वो जो उसके अंदर एक फ्रूट सा भी मिला है वो लीडर को, और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पे कैरनेशंस के बारे में सुना है क्या? तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। वो कहता है कि वो कहता है मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो एक नंबर के। यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे उसको बेच दूंगा वही 100 बिलियन बैरीज पे, वहाँ पे वो जो फ्रूट मिला था। वो कहता है कि वही फ्रूट होता है, उसी टाइप का फ्रूट होता है जो लूफी ने खा लिया था। भाई वो यहाँ पे बगी दिखाता है सुबह सभी को कि वो यहाँ पे उसको खा लेता है। और भाई वो उसको कहते हैं लोग कि यहाँ पे इससे कुछ फ़र्क पड़ा तुम्हें? और भाई वो कहते हैं कि मुझे तो सारे लोगों से कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा। वो कहता है कि नहीं, मतलब कि ये नकली फ्रूट था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसने नकली दूसरा फ्रूट है वो छुपा लिया होता है कि मैं अब यहाँ पे इसको, वो कहता है कि इतना आसान होगा, और ये डेविल फ्रूट को तो मैं बेच ही दूंगा। भाई वो डेविल फ्रूट इसका नाम जो उसने खाया था। जब हम देखते हैं कि जो शैंक्स आता है वो पीछे बोलता है कि तुमने जो भी किचन से चुराया है वो वापस रख दो, मैं किसी को नहीं शिकायत लगाऊंगा। और भाई वो यहाँ पे जो उसको है वो अपने उसके मुंह में डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, मतलब जो मास्टर है, लेकिन वो जो उसके मुंह में होता है और वो उसको निगल देता है। शैंक्स यहाँ पे उसको कहता है कि यहाँ पे कि जो है तुम्हारे अंदर कैसे घुस गई ये चीज़। वो कहता है कि वो ये तुम्हें वापस रखा। हम वो देखते हैं कि वो चीज़ निकल जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कारण ये हमारी जो चीज़ है यहाँ पे उसके, और उसका जो ग्रैंड लाइन का मैप उसने चुराया होता है भाई वो भी उड़ के समुद्र के अंदर चला गया होता है भाई। और भाई वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो भाई वो जो बग्गी है वो डूबने लग जाता है, क्योंकि यही कमज़ोरी है जो यहाँ पे खा लेता है कि वो यहाँ पे मतलब पानी में कभी तैर नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है। शैंक्स का सीन देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये तो मुझे डूब रहा है लगता है। और भाई वो शैंक्स अपनी जान की बाजी लगा के भाई उसको वहाँ पे मतलब कि अंदर कूद जाता है पानी के। लूफी कहता है इसने तो तुम्हारी मदद की। वो कहता है कि नहीं, इसमें उसने मेरी मदद क्या की है, उसने तो इसके अंदर मेरी बहुत ही बड़ी ख़राब है गलत चीज़ की है। यहाँ पे उसने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मार डाला, उसने लगभग मेरे को वो खिला दिया। वो कहता कुछ नहीं होता। और भाई जो यहाँ पे नामी है वो यहाँ पे आ जाती है और अपना वो खजाना लेके, और जो बगी है वो कहता है कि तुम इसे नहीं ले सकती हो, ऐसा कहता है। और भाई उसके पीछे पड़ जाता है, और वो भाई जो अपना बगी है वो यहाँ पे अपनी हर चीज़ 12 कुछ तलवारों से उसके ऊपर हमला कर देता है। नामी की सारे सीन देखते हैं। वो कहती है मुझे बचा लो, लेकिन वो यहाँ पे उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि ये लूफी होता है जिसने वहाँ पे अपनी टांग अड़ा दी होती है उसे। और हम देखते हैं कि वो उसकी टांगों के ऊपर मुक्का मारता है, जिस कारण वो यहाँ पे अब अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें उनके जो उस टाउन के लोगों का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि हमारे मेयर यहाँ पे कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कई टाइम से कहीं पायरेट्स वगैरह है, किसी और ने उन्हें मार तो नहीं दिया, जिस कारण वो यहाँ पे सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर लूफी का सीन देखते हैं जो वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम ये खजाना छोड़ क्यों नहीं देती। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं खजाना, और मैं यहाँ पे मान दूँगी।
तुम क्या चाहते हो कि तुमने यहाँ पे वो कहता कि मैंने ऐसे चोरी किया, वो कहता कि मैंने तुम्हारे घर से चोरी किया। बगी को बहुत गुस्सा आता है सुन के कि तुमने भी तो चोरी किया था, वो ऐसे बोलती है नामी। वो कहता कि मैंने तुमसे चोरी कर लिया। बगी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम अब रेडी हो जाओ मेरे को फेस करने के लिए। और भाई वो अपना सबसे तेज़ मूव चलता है जिसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिस कारण भाई अब वो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में करके खजाना लेने जा रहा होता है। लूफी ये देख के दंग हो जाता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो यहाँ पे भाई हंस रहा होता है उसकी ये बातों पे। और भाई वो उसकी टांगें जो जा रही होती हैं वो उसकी टांगों की तरफ यहाँ पे उन्हें पकड़ लेता है। एंड पे जाके वो उसे नामी को मारने ही वाला होता है कि बगी को शक होता है कि उसने यहाँ पे उसकी पकड़ी होती है। और भाई वो जो लूफी है उसकी टांगों के साथ भाई बहुत ही गंदी हरकतें कर रहा था। वो उस पर गुदी गुदी करता है और बहुत ही गंदी चूंटी भी मारता है भाई उसके। चूंटी समझते हैं ना, चुंडी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लूफी है वो भाई उससे बहुत ही तरह तरह की उसके पैरों के घटनाएं करता है, जैसे सड़क पे मारता है वगैरह पे। और भाई जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है भाई बगी को। लेकिन वो जो है यहाँ पे खजाना उससे छीनने ही वाला होता है। वो कहता है कि तुम मेरे से खजाना तो नहीं, मैं तुम्हें लेने दूँगा, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसके हाथ हैं वो उससे खजाना छीनने वाले होते हैं। और यहाँ पे उसके ऊपर हमला होने ही वाला होता है कि जो दूसरी ओर है लूफी है उसको यहाँ पे एक लात मार के पीछे भाग मार देता है उसको, जिस कारण भाई यहाँ पे वो डिग जाता है और उसका जो सारा सोना खजाना है वो यहाँ पे गिर जाते हैं। वो कहती है कि अब तो मैं यहाँ पे मैं एक का कॉइन तो दे ही दूँगी, तुमने मेरी इतनी मदद की है। बगी यहाँ पे बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं तुम्हें ऐसे ले जाने नहीं दूँगा। और बगी भाई अब क्या ही कर लेगा बगी। वैसे बगी है भाई अब वैसे तो बहुत है लेकिन वो बहुत ही छोटा रहता है क्योंकि उसके जो पैर हैं वो यहाँ पे बांध दिए होते हैं उन्होंने। वो कहता है कि तुम इस छोटे से शरीर से कैसे जीत पाओगे। और भाई वो अपना हाथ पीछे करता है, उसके यहाँ पे पीछे दे मारता है भाई बगी को, कहीं और ही दे मारता है। मतलब हम देखते हैं कि वो उसको हवा में उछाल देता है। और वो यहाँ पे नामी कहती है कि ये यहाँ पे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो यहाँ पे अपने शो को हेड को देख के तो कि वो कि ये दर्द ये तो फट चुकी है। वो कहता है कि मैं तुमने मेरी इतनी मदद की है, मतलब मेरी जान भी चाहिए तुमने, तो मैं तुम्हारी ये जो हेड उसे ठीक कर दूँगी। वो कहता है कि क्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शायद ये तुम्हारी टीम में भी ज्वाइन करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे आधा खजाना रखो और आधा मैं तुम्हें दे देती हूँ, आधा। और उससे यहाँ पे ग्रैंड लाइन का मैप भी दे देती है। वो कहता है कि मुझे पायरेट से नफरत है, मैं तुम्हारी टीम के पायरेट नहीं बनने वाली। मैं यहाँ पे पायरेट से मेरे को बहुत नफरत है, मैं तुम्हारी टीम की पायरेट नहीं बनूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा टीम का हिस्सा ज़रूर हूँ। वो यहाँ पे कहता है कि मुझे चलो हमारी टीम के लिए एक नेविगेशन मतलब कि है नेविगेटर मिल गया। यहाँ पे वो जोरो को जोर जोर से मार के उठा रहा होता है कि उठ जाओ जोरो, उठ जाओ। जोरो कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में यहाँ पे खून आया है। तो यहाँ पे जो नामी होती है वो कहने लगती है, लूफी कहता है कि तुम्हारे को क्या हो गया। नामी कहती है कि जिनके खून आया होता है उन्हें दर्द होती है, तुम्हारे जैसे कि नहीं होता जिसके जो कि एक इंसान नहीं कोई और ही अजीब सा ही आदमी लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पे लूफी का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आके खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मेयर किधर है। वो कहता है कि मेयर को तो मैंने यहाँ पे मार के थोड़ा सा साइड पे कर दिया था, वो बेहोश है। नामी कहती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो यहाँ पे सच बोल देता है। इस कारण वो यहाँ पे वो कहते हैं मेयर का ये हाल किसने किया। तो नामी यहाँ पे झूठ बोल रही होती है कि ये किसी उसने किया, लेकिन यहाँ पे जो लूफी है वो सच बोल देता है, आपको भी पता लग गया होगा। तो यहाँ पे जो जोरो है वो इस बात पे जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पे नामी वो कहती है कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये तो तुमने जीतने के लिए ऐसा किया था। उसके बाद लूफी का सीन देखते हैं। वो कहता है कि मैं तो सच ही बोलूँगा। वो कहता है कि मैंने ही ये किया है। और भाई जो सारे वो हैं वो उसके पीछे पड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम हम सोचने दो कि तुम इतने छोटे हो के शक कैसे कर सकते हो। भाई जोरो ये बात पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। वो सारे जो है उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यही सोच रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। नामी कहती है कि ये झूठ बोल रहा है तुम। वो कहता है कि तुम ऐसा पागल कैसे कर सकते हो कि तुम पायरेट हो। वो तो यहाँ पे पायरेट्स हैं उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। वो कहते हैं कि चलो चलते भाई। वो जोरो को यहाँ पे अपने ऊपर उठा के भाई वहाँ से भागने लगते हैं। और भाई वो कहते हैं वाइड उसे वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यहाँ पे। भाई वो लगातार ये कह रही है। तो लोग कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोल के जाता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है हमारे नामी का। वो कहती है कि तुम रुक जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे उसकी यहाँ पे जो कुत्ता आता है वो यहाँ पे उन्हें जाने देता है, तो लेकिन उनके लोगों को जाने नहीं देता। वो लोग उसे कहते हैं कि चाओ चाओ यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। वो यहाँ पे उसे उन्हें जाने देता। वो कहता है कि तुम्हारे जो मालिक हैं उन्हें मार के भगाया इसने, लेकिन वो यहाँ पे जो चाओ चाओ है वो यहाँ पे उन्हें जाने देता है। और वो भाई जो लूफी है उससे चाओ को यहाँ पे थैंक यू बोलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें सीन दिखाया जाता है हमारा
बहुत ही तगड़े। वो जो 3 बंदे जो ज़ोरो के सामने आए थे उन्हीं 3 का सीन दिखाया है। वो कहता है कि उन्होंने ज़ोरो को यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से हाथ लगाया, तो ज़ोरो कहता है कि कौन है, और भाई वो होते तीनों यहाँ पे उनको उसको देख के डर जाते। वो कहता है कि माफ़ कर देना, हम थे ये तीनों। सही। और हम देखते हैं कि हमें मेयर का सीन दिखाया है, तो वो कहते हैं कि वो तीनों कहाँ गए, वो कहाँ गया लड़का। वो कहता है कि वो तो भाग गए। वो कहता है कि सिर्फ उन्हें लपड़ मारने का हक मेरे को, मतलब थप्पड़ मारने का हक मेरे को ही। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे मेयर का, वो अपने जो शील्ड वगैरह उसने जो भी पहना होता है, मतलब कपड़े वपड़े, वो यहाँ पे उतार के यहाँ पे बाहर रख के उनको मारने जा रहा होता है। मेयर हम पे देखता है कि वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लूफी कहता है कोई बात नहीं। और वहाँ पर एक जो है वो यहीं पे रख के चला गया होता है, जो सोने का बैग होता है। एक के अंदर 5 मिलियन बेरीज थी और एक के अंदर 5 मिलियन बेरीज थी, तो जिस कारण यहाँ पे वो इसको मारने लगती है। वो कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं इतनी मर्जी से लिया था। और भाई वो जो कहती है कि नेविगेटर बहुत ही तगड़ी मिल गई और उसको डुबाने लगती है। वो क्या, यहाँ पे हम एक बंदे का सीन देखते हैं जो कहता है कि अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एपिसोड एंड विल लाइक।